हेलो फ्रेंड्स हम एमपी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हमें रिवर्स ऑफ एमपी यानी एमपी की नदियों के बारे में पढ़ना है। फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी वीडियो में हम सारी नदियों का ओवरव्यू देखेंगे और जब एमपी की नदियों को वन बाई वन डिटेल में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारा पैटर्न ये रहेगा कि हम नदियों को पढ़ेंगे कि उनका फ्लो कहाँ से कहाँ तक है और उनके उपनाम देखेंगे और फिर उनकी ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियाँ, उन नदियों पर बने डैम्स, परियोजनाएं, वाटरफॉल्स, उनका कोई हिस्ट्रिक पॉइंट, ऐतिहासिक पॉइंट अगर कोई रहा है उस नदी का वो, और हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के बाद अगर उन पर कोई योजनाएं चली हैं और या फिर जो करंट में होगी न्यूज़ उस नदी से रिलेटेड, वो सब हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, एक ही टॉपिक में ये 3-4 टॉपिक कवर हो रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हर नदी को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम ओवरव्यू देखते हैं। ये फ्रेंड्स एमपी का मैप है। इसमें आप नदियों को 3 पैटर्न में देख सकते हैं। एक ये वाली नदियाँ जो सारी ऊपर की साइड जा रही हैं जैसे कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, और दूसरा पैटर्न है ये नदियाँ जो नर्मदा और ताप्ती हैं जो वेस्टर्न साइड जा रही हैं, पश्चिम की साइड। आपको फ्रेंड एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि पूरे भारत का पानी ज़्यादातर बे ऑफ बंगाल में जाता है, बंगाल की खाड़ी में। आप अनुमान लगा लें 90% वाटर बंगाल की खाड़ी में जाता है और 10% अरेबियन सी में, गुजरात के नीचे। तो उन 10% में ही कुछ नदी नर्मदा, ताप्ती, माही, ऐसी ही कुछ नदी हैं बस गिनी चुनी। तो दूसरे पैटर्न में हम इसको पढ़ेंगे। और तीसरा होगा यहाँ का क्षेत्र जो है बैतूल, छिंदवाड़ा, शोनी, बालाघाट। यहाँ से कौन सी नदियाँ जाती हैं? मेनली वेन गंगा है, लेकिन ट्रिब्यूटरीज के तौर पर हम पेंच नदी, कानन नदी, वर्धा नदी, ये सब पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश में ड्रेनेज पैटर्न कितने हैं। ड्रेनेज पैटर्न का मतलब अपवाह तंत्र। शॉर्ट में आप ये समझ लीजिए एमपी पर गिरने वाली हर बूंद आखिरकार कहाँ जाएगी। अगर हम मैप से आइडिया लगाएं तो ये समझ सकते हैं कि ये सारी जो नदियां हैं जो ऊपर नॉर्थ की साइड जा रही हैं, ये यमुना से मिल रही है या गंगा से मिल रही है। तो एक पैटर्न तो ये होना चाहिए कि ये सारी नदियों का पानी गंगा या यमुना से मिल रहा है, तो एक ड्रेनेज पैटर्न गंगा यमुना ड्रेनेज पैटर्न होना चाहिए। और दूसरा पैटर्न भी हम अंदाजा लगा सकते हैं, ये नर्मदा नदी है और ऊपर इसके विंध्याचल श्रेणी है पूरी, नीचे सतपुरा श्रेणी है, तो ये रिफ्ट वैली का पानी पूरा इधर की साइड निकल रहा है नर्मदा के थ्रू। तो एक ड्रेनेज पैटर्न नर्मदा नदी पैटर्न होना चाहिए, तो वो भी लिख लेते हैं। और तीसरा ड्रेनेज पैटर्न हो सकता है ये वाला, जो हमारे ये 4 जिले थे इनका वेन गंगा के थ्रू पानी जा रहा है, तो एक पैटर्न हम इसको भी मान सकते हैं। थर्ड है, इसको फोर्थ लिख लेते हैं। थर्ड कौन सा है अभी हम बताएंगे आपको। फोर्थ लिख देते हैं वेन गंगा नदी पैटर्न। लेकिन फ्रेंड्स ये जो ऊपर की सारी नदियाँ यमुना गंगा में जा रही थी तो हम सारी नदियों को यमुना गंगा ड्रेनेज पैटर्न बोल रहे थे, इसलिए ये जो वेन गंगा नदी है वो गोदावरी से मिल रही है, इसलिए हम वेन गंगा नदी पैटर्न की जगह गोदावरी नदी पैटर्न लिखते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स। क्वेश्चन आया था इनमें से कौन सा एमपी का ड्रेनेज पैटर्न नहीं है, और उसमें वेन गंगा नदी पैटर्न भी ऑप्शन में था, इसलिए हमने आपको ऐसे बताया। अब फ्रेंड्स और कौन से ड्रेनेज पैटर्न हो सकते हैं, हमने सारे कवर कर लिए। फिर भी अगर हम आपको बताएं एमपी में टोटल 6 ड्रेनेज पैटर्न हैं। 3 का तो हमने आइडिया लगा लिया था। फ्रेंड्स एक ड्रेनेज पैटर्न और है, ये जो ताप्ती नदी है इसका पानी, क्योंकि हमें हर बूंद का हिसाब देना है और बैतूल के क्षेत्र में अगर बारिश हुई या पानी आया तो ऊपर तो जा नहीं पाएगा क्योंकि सतपुड़ा श्रेणी है, तो ये ताप्ती नदी के थ्रू जाता है, इसलिए ताप्ती ड्रेनेज पैटर्न एक होगा। इसको हम नर्मदा के नीचे लिख लेते हैं, इसीलिए हमने थर्ड पॉइंट छोड़ा था। 5वां है फ्रेंड्स, यहाँ धार जिले से, यहाँ धार जिला है, धार जिले से माही नदी निकलती है जो राजस्थान में जाती है। इसकी माही नदी की इंपॉर्टेंस बस इतनी है एमपी में क्योंकि वो एमपी से निकल रही है, लेकिन कुछ पानी तो एमपी का माही में जा रहा है, इसलिए माही ड्रेनेज पैटर्न। और फ्रेंड्स 6 है महानदी ड्रेनेज पैटर्न। यहाँ थोड़ा सा पानी महानदी में जाता है, हालांकि उड़ीसा की मेन नदी है लेकिन महानदी में भी थोड़ा पानी जाता है, इसलिए महानदी ड्रेनेज पैटर्न। आप समझ सकते हैं महानदी में काफ़ी कम पानी जा रहा होगा, इसलिए ये सबसे छोटा ड्रेनेज पैटर्न है। फ्रेंड्स सिंपल है, 3 का आइडिया हमने लगा लिया था और 3 1 2 3 ऐसे करके तीनों तरफ थे एमपी के मैप में। फ्रेंड्स एक बार क्वेश्चन आया था एमपी में सबसे बड़ा ड्रेनेज पैटर्न कौन सा था, और ऑप्शन में नर्मदा नदी ड्रेनेज पैटर्न सबसे ऊपर था। तो ध्यान रखना एमपी का नॉर्थ का लगभग सारा पानी, ये वाला सारा पानी गंगा यमुना में जा रहा है, तो सबसे बड़ा ड्रेनेज पैटर्न गंगा यमुना ड्रेनेज पैटर्न है। फ्रेंड्स अब इंडिया में टॉप 5 नदियों के नाम लिखते हैं लंबाई के हिसाब से। टॉप 5 में हमारी एक नदी आ रही है नर्मदा नदी, हालांकि वो 5th नंबर पर है लेकिन आ गई। गंगा की लेंथ 25 किलोमीटर है, नर्मदा की टोटल लेंथ 1312 किलोमीटर है, हालांकि एमपी में 1077 किलोमीटर है। ये नंबर सारे आपको याद हो जाएंगे। दूसरी, तीसरी, चौथी ये नदी कौन सी हो सकती है? फ्रेंड्स ये नर्मदा नदी ऐसे जा रही है, लंबी नदी है, 5वें नंबर पर आ रही है। नर्मदा से जस्ट बड़ी है यमुना नदी जो ऐसे जाती है, गंगा में मिलती है यमुना नदी, तो ये याद हो जाता है। ये 1312 किलोमीटर थी, ये 1365 किलोमीटर है। गंगा के बाद सेकंड नंबर पर दक्षिण की गंगा यानी गोदावरी। फर्स्ट और सेकंड में काफ़ी अंतर है फ्रेंड्स। गंगा 25-25 किलोमीटर की थी, ये 1465 किलोमीटर की, बहुत अंतर है फ्रेंड्स। इसके बाद भी साउथ की ही एक नदी है कृष्णा नदी, 1400 किलोमीटर। अब ये फ्रेंड्स आपको ऑर्डर याद रहेगा। यहाँ पर मैं आपकी एक कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। आपने बहुत बार सुना होगा
दक्षिण गंगा गोदावरी है और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है। इसको कैसे याद रखते हैं, ये हमने इंडिया का मैप बना लिया और यहाँ पे इंडिया लिख लिया। अगर इंडिया का मैप बनाया तो इंडिया यहीं लिखेंगे। एक नदी है गोदावरी नदी जो लगभग यहाँ से निकलती है, यहाँ फ्लो कर जाती है गोदावरी, और एक है कावेरी जो साउथ में बहुत नीचे फ्लो करती है और ऐसा यही पैटर्न है जो गोदावरी का है। तो फ्रेंड्स, अगर कोई पूछता है दक्षिण भारत की गंगा यानी साउथ इंडिया की गंगा, तो इंडिया के पास क्या है, ये कावेरी, कावेरी हो जाएगी। अगर कोई सिंपली पूछता है दक्षिण की गंगा तो गोदावरी हो जाएगी। इस कन्फ्यूजन ऐसे याद करने से कन्फ्यूजन नहीं रहती। और फ्रेंड्स, एमपी की टॉप 5 नदियाँ देख लेते हैं। ये वैसे मैप से याद हो जाती है लेकिन फर्स्ट तो याद रहेगी नर्मदा, सेकंड चंबल है 965 किलोमीटर कई जगह लिखेगा लेकिन हम 960 किलोमीटर लिख लेते हैं। हालांकि एमपी में सिर्फ 320 किलोमीटर बहती है लेकिन फिर भी हम सेकंड चंबल को ही लिखेंगे। थर्ड सोन नदी है 785 किलोमीटर। फोर्थ ताप्ती नदी है 724 किलोमीटर। फिफ्थ बेतवा नदी 575 किलोमीटर। फ्रेंड्स, इनको कैसे याद रखना है, देखो फ्रेंड्स, पहली नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर याद रहेगी। फिर हम ये मैप देखेंगे, मैप में हमें पता लग गया पहली नदी 1312 किलोमीटर ये है। सेकंड नदी ये जो लाइन बन रही है, यहाँ सारी नदियाँ जा रही हैं, उसमें पहले नंबर की यानी कि चंबल नदी सेकंड हो गई। थर्ड, इस लाइन में सबसे लास्ट सोन नदी थर्ड ये हो जाएगी। ओके, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। फिर फोर्थ नंबर पर वापस यहीं आ जाओ, नर्मदा के नीचे वाली ताप्ती नदी फोर्थ ये हो जाएगी। और फिफ्थ नंबर पर ये बेतवा नदी बीच में जा रही है, वो हो जाएगी। एक बार देखेंगे मैप में, ध्यान करेंगे मन में, तो फर्स्ट ये नर्मदा याद आ जाएगी। फिर उसके बाद इस लाइन वाली फर्स्ट वाली, सेकंड चंबल, थर्ड सोन, फोर्थ ताप्ती, फिफ्थ बेतवा, ऐसे याद रहता है। और इसकी लेंथ कैसे याद करनी है, तो नर्मदा और चंबल की लेंथ आपको याद हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये लेंथ भी याद हो जाती है। अगर हम याद कर लें बेतवा 5वें नंबर पर है, तो ये आप ऐसे याद कर लो 600 में से 25 कम, ठीक है, 575 किलोमीटर। नेक्स्ट 700 में 25 ज़्यादा, तो 725 किलोमीटर। नेक्स्ट 800 में 25 कम, तो लगभग 775 है तो 785 याद आ जाता है। तो ऐसे याद करना, 600 में 25 कम, 700 में 25 ज़्यादा, नेक्स्ट स्टेप 800 में 25 कम, ऐसे ये लेंथ रखना नहीं पड़ेगा। अब फ्रेंड्स, हम एमपी की नदियों को पढ़ेंगे। एमपी की नदियों को पढ़ेंगे तो पहले इंडिया का नदियों का पैटर्न क्या है उसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। यहाँ फ्रेंड्स मानसरोवर लेक है तिब्बत में, उत्तराखंड के जस्ट ऊपर। यहाँ से नदी सबसे ऊपर निकलती है इंडस नदी, सिंधु नदी जिसको बोलते हैं, और यहीं से सबसे नीचे वाली नदी निकलती है सतलज नदी। इसके बीच में 4 नदियाँ और हैं जिसको हम याद करते हैं JCB से, झेलम, छेनाब, ब्यास। लेकिन ये याद रखना पड़ता है, छेनाब और ब्यास के बीच में आर है यानी कि रवि नदी, यानी कि झेलम, छेनाब, ब्यास, और इन दोनों के बीच में राबी नदी है। झेलम, छेनाब, राबी, ब्यास, ये नदियाँ 4 आती हैं जो ऐसे यहाँ फ्लो कर जाती हैं। उत्तराखंड में गंगोत्री है, वहाँ से गंगा निकलती है जो यूपी के थ्रू, बिहार के थ्रू, वेस्ट बंगाल के थ्रू, बांग्लादेश में जाकर इधर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। यहाँ से यमुनोत्री निकलती है, यमुनोत्री से यमुना निकलती है जो यहाँ आके गंगा में मिल जाती है। और ये हमारा एमपी है। एमपी की सारी नॉर्थ की जो नदियाँ आ रही थी उनमें से कुछ यमुना में मिल जा रही थी और लास्ट वाली सोन नदी डायरेक्ट गंगा में मिल रही थी। और गोदावरी और कावेरी आपको बता ही दिया। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो से हम 1 बाय 1 नदियों को करेंगे। सबसे पहले नर्मदा नदी को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।